नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास जो टॉपिक है उसके अंतर्गत जो थर्ड सब टॉपिक दिया गया है इसमें बौद्ध धर्म, उसको कवर करेंगे। इसके पहले के दो टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता वो मैंने कवर कर दिया है। उसके वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आप कहीं पे भी रह रहे हों, आप ये समझ लीजिए कि ये कंटेंट आपको फ्री में अवेलेबल कराया जा रहा है और आपके एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। जब आपका एग्ज़ाम होगा उसके बाद मैं आपको यहाँ पे प्रूफ दिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन आए वो किस किस वीडियो से कवर हुए हैं। मैंने जो कंटेंट यहाँ पे तैयार किया है वो काफ़ी पहले का तैयार किया था। ये हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं यहाँ पे आपको ये फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ। तो आप इस कंटेंट पे थोड़ा भरोसा कीजिए और मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। अब इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिल वस्तु के शाक्यों के गण राजा थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। और ये क्वेश्चन बन जाता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। तो शाक्य वंश के से संबंधित थे। उनकी माता का नाम महामाया था। वो कौशल राज की राजकुमारी थी और वो कोली वंश से संबंधित थी। तो माता की तरफ से जो थी वो कोली वंश की तरफ से थी और जो पिताजी थे वो शाक्य के राजा थे। और इनके जन्म के एक सप्ताह के अंदर इनकी माता की मृत्यु हो गई, जिससे इनका जो पालन पोषण है वो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। हर एक पॉइंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किसी पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका पालन पोषण किसने किया था, इनके बचपन का नाम क्या था, ज्ञान प्राप्ति के बाद वो क्या कहलाए, माता क्या नाम था, वो किस वंश से संबंधित थी। इस तरह से गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिर्पुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। जन्म का ईयर भी आप याद रखिए, इनका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ, और अगला आएगा जो जैन धर्म उसमें महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, वो डेथ कब हुआ, ये ईयर आप याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 563 BC में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म का प्रतीक क्या था, उनके गृह त्याग का प्रतीक क्या था, उनके ज्ञान प्राप्ति का क्या प्रतीक था, और उनकी मृत्यु क्या या उनके मोक्ष प्राप्ति का क्या प्रतीक था। तो जो प्रतीक है ना वो इसमें इम्पोर्टेंट है। और गौतम बुद्ध का जन्म 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से हुआ था और उनसे इनको एक पुत्र हुआ था, उनका नाम था राहुल। ये कहानी तो आप लोगों ने बचपन से सुनी आई होगी कि जो सिद्धार्थ थे वो जो उनके पिताजी जो थे वो इनको बाहर की दुनिया से दूर रहना चाहते थे, क्योंकि एक किसी ज्योतिषी ने बोला था कि ये आगे चल के प्रसिद्ध साधु बनेंगे। तो लेकिन एक बार ये किसी तरह अपने सारथी को लेकर निकले तो उन्होंने क्रम से 4 व्यक्तियों को देखा, जिससे इनका हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने फिर अपना घर छोड़ दिया था। तो इनके सारथी का नाम भी पूछा जाता है, घोड़े का नाम भी पूछा जाता है। तो सारथी का नाम चन्ना था और घोड़े का नाम कंथक था। इन्होंने पहले बूढ़ा व्यक्ति देखा, फिर बीमार व्यक्ति देखा, उसके बाद एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, मतलब डेड बॉडी देखी, उसके बाद एक सन्यासी को देखा। तो आप ये क्रम आपको याद रखना है, जैसे भी आप कोई ट्रिक बना लें इसकी, ऐसे आप बनाइए। बूढ़ा व्यक्ति बीमार हो गया, फिर उसकी डेथ हो गई, तो इसके लिए उन्होंने संन्यास धारण कर लिया गौतम बुद्ध ने। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। उन्होंने 29 वर्ष की एज में गृह त्याग किया था और इसको महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। मतलब महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। और इनके गृह त्याग के प्रतीक घोड़ा है।
तो मैंने बोला ना प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना कि गृह त्याग का प्रतीक इनका घोड़ा है। गृह त्याग करने के बाद ये अलग अलग जगह गए। तो पहले इन्होंने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहले गुरु कौन थे सिद्धार्थ के, तो ये आलार कलाम थे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष इन्होंने तपस्या किया। 35 वर्ष की आयु में इनको वैशाख की पूर्णिमा में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ये भी दोनों चीज़ें पूछता है, किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे, और किस वृक्ष के किनारे, पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसके बाद ये बुद्ध कहलाए, और जिस जगह इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो बोध गया नाम से फेमस हुआ। ये भी जगह है, बिहार में है अभी। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। पता नहीं कितने बार ये एग्जाम से पूछा जा चुका है, और सारनाथ जो है अभी बनारस के पास में है, और इसको उस समय ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। और इनका जो पहला उपदेश था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जैसे इनके घर त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण बोलते हैं, ऐसे ही इनके प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखने हैं आपको। हाँ, इनके फेमस होने का एक रीज़न ये भी था कि ये अपने उपदेश आम जन की भाषा में देते थे, और उस समय की भाषा थी वो पाली थी। पाली पहले आई, उसके बाद प्राकृत आई। तो जो महावीर स्वामी थे वो इनके थोड़े समकालीन ही थे, उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने उपदेश दिए थे। तो भाषा आपको याद रखनी है कि पाली भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। ज्ञान प्राप्ति की घटना को इनका पीपल या बोधि वृक्ष के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। ये भी क्वेश्चन अब अगला पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, जो उस समय कौशल राज की राजधानी थी। इससे आप इंटर रिलेट कर सकते हैं। और कि श्रावस्ती में है ना इस समय सबसे कम लिटरेसी रेट है। जो यूपी जीके का क्वेश्चन है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। वहाँ पे उस समय सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे बुद्ध ने। इसमें एक पॉइंट हमने नहीं लिखा है, एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु कहाँ पे व्यतीत किया, तो वो उन्होंने वैशाली में व्यतीत की थी सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में तो ये कहीं पे जाते नहीं थे, तो उस समय इतने साधन तो थे नहीं आने जाने के, तो वो वर्षा ऋतु में एक जगह रुक के रहते, तो वैशाली में सबसे ज़्यादा समय के लिए रुके थे। अब इनके अनुयायियों का नाम याद रखने हैं, बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ये 3 राजा थे उस समय के, और ये इनके अनुयायी थे। बिंबिसार और बिंदुसार से आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो बिंबिसार हैं ये हर्यक वंश से संबंधित थे, और वो जो बिंदुसार थे वो अशोक के फादर थे, और वो मौर्य वंश से संबंधित थे। जो बिंदुसार थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के सन थे, और बिंदुसार के सन हुए हैं अशोक। अब इनकी डेथ कुशीनगर या कुशीनारा जो अभी देवरिया उत्तर प्रदेश में है वहाँ पे हुई थी। ईयर दिया गया है 483, तो 563 BC में इनका जन्म हुआ था, और 483 में इनकी डेथ हुई थी। ये आपको याद रखना है। मल्ल राज्य की राजधानी थी उस समय कुशीनारा, वहाँ पे हुआ था। चंद इनका सेवक था, उसके द्वारा भोजन देने के बाद हो गई। और इनकी जो मृत्यु की घटना थी उसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 3 याद रखने हैं आपको, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र प्रवर्तन और महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु की घटना का प्रतीक क्या है, स्तूप। मैंने बताया ना प्रतीक बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह है। निर्वाण बोलते हैं ना कि निर्वाण प्राप्त हो गया, तो निर्वाण तृष्णा मतलब अभिलाषा, इच्छाओं का क्षीण हो जाना है, खत्म हो जाना, उसको निर्वाण बोलते हैं। त्रिपिटक आ जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्ब पिटक। इनके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। विनय पिटक है वो सबसे छोटा है, और सुत्त पिटक है वो सबसे बड़ा है। और इसमें किसके बारे में बताया गया है, तो जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध धर्म में किस तरह का आचरण करना चाहिए और कुछ नियम उसमें बताए गए हैं, उनका संकलन है। सुत्त पिटक में भगवान गौतम बुद्ध के उपदेशों का और संवादों का कलेक्शन है। और जो सुत्त पिटक का ही एक
ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जो बुद्ध घोष ने 5th सेंचुरी AD में लिखा है। उससे हमको इसके बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी कई सारी मिलती हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ देता है कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। अभिधम्म पिटक में गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का कलेक्शन है। ये तीनों आपको याद रखने हैं। अब अगला आता है अष्टांगिक मार्ग। तो मोक्ष प्राप्ति या निर्वाण प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए, ये भी बौद्ध धर्म में बताया गया है। वो अष्टांगिक मार्ग क्या क्या है वो मैं यहाँ पे नीचे लिखा है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये 8 हैं और जैसे लिखा हुआ है थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा। तो सम्यक का मतलब होता है अच्छी तरह से या अच्छा देखो। तो अच्छा देखो नहीं, दृष्टि का मतलब देखना है। तो इससे आपको पता चल, दृष्टि का मतलब देखना हो गया। संकल्प का मतलब होता है कि आप कुछ प्रतिज्ञा लीजिए। सम्यक मतलब अच्छी इस तरह की प्रतिज्ञा लीजिए कि जैसे लिखा है ना, भौतिक सुखों के प्रति आकर्षण का त्याग करने का संकल्प। तो ये संकल्प है ना कि निर्वाण प्राप्ति है, तो निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको जो भौतिक सुख है उससे आपको आकर्षण, जो अपना झुकाव है वो कम करना है। वाक बोलना, तो आप अच्छा बोलिए। कर्म अच्छा, आपका कर्म अच्छे होने चाहिए। आजीविका आप बुरे कर्मों से नहीं, अच्छे कर्मों से आप आजीविका प्राप्त कीजिए। सम्यक व्यायाम करना चाहिए। स्मृति मतलब अपने दिमाग में अच्छी बातों को लाना चाहिए। सम्यक समाधि, ये भी मन की एकाग्रता से रिलेटेड है। इससे आपको निर्वाण प्राप्त हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला पॉइंट। जो पॉइंट दिए गए हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। भगवान बुद्ध जो थे वो अनीश्वरवादी थे, मतलब वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और आत्मा को भी नहीं मानते थे। ये आपको याद रखना है। डायरेक्ट पूछेगा कि बौद्ध धर्म में आत्मा को माना गया है कि नहीं माना गया है, पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है कि नहीं किया गया है, और ईश्वर में विश्वास किया गया है कि नहीं किया गया है। और जो ये इन्होंने एक सिद्धांत है कि विश्व दुखों से भरा है, कि जो द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सारोज। तो ये इन्होंने ये जो सिद्धांत है वो उपनिषद से लिया है। अब इनके जो अनुयायी होते थे वो 2 भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। जो भिक्षुक थे वो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे और वो संन्यास ग्रहण करते थे, तो उनको भिक्षुक बोला जाता था। उपासक वो थे जो गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब, और वो बौद्ध धर्म के को अपनाते थे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। बौद्ध संघ आप ये समझ लो कि उस समय के बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए जो केंद्र बनाए गए थे उनको बौद्ध संघ बोला जाता था। तो उसमें जो प्रवेश की न्यूनतम आयु थी वो 15 वर्ष थी, और बौद्ध संघ में प्रवेश को उपसंपदा बोला जाता था। जैसे अभी स्कूल में प्रवेश को बोलते हैं ना, एडमिशन करने जा रहे हैं, तो अभी उसको बोला जाता था उपसंपदा। संघ में स्त्रियों का प्रवेश, दासों का प्रवेश, वर्णी का प्रवेश निषिद्ध था। ये आपको याद रखने हैं, लेकिन बाद में उन्होंने इसको अलाउ कर दिया था, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। और त्रिरत्न भी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धम्म संघ, ये त्रिरत्न बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। तो त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ गया है, बौद्ध धर्म की महासंगीतियाँ या सम्मेलन। इसमें जो भी पॉइंट दिया गया, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने करवाया, कौन उसके मतलब एक तरह से पुजारी थे, मेन होता है ना हेड, वो कौन था, राजा कौन थे, ये सब आपको याद रखने हैं। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी वो 483 BC में हुई थी, जब इनकी डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, उसी साल हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में हुई थी, सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। महाकश्यप पादरी थे उस समय इसके, और जो अजातशत्रु थे उन्होंने आयोजित कराया था। अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे। तो इसमें प्रथम जो महासंगीति हुई थी, इसमें सुत्त पिटक और विनय पिटक
इनका संकलन हुआ था। दूसरी बौद्ध समिति कब हुई थी? 100 साल बाद इसके, मतलब 383 BC में। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। सबकामी इसके अध्यक्ष थे और करवाया किसने था? कालाशोक। ये शिशुनाग वंश से संबंधित थे, इन्होंने करवाया था, ये राजा थे। और इसी में बौद्ध संघ 2 भागों में डिवाइड हो गया, स्थाविर और महासांघिक, ये याद रखना है आपको। तृतीय बौद्ध संगीति 250 BC में हुई पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्म। अशोक ने करवाई थी, सम्राट अशोक महान जिनको बोला जाता है, मौर्य वंश से संबंधित थे। और जो अभिधम्ब पिटक है वो तृतीय बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत वो 98 AD में हुई थी। कहाँ पे? कश्मीर कुंडलवन में। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध संगीत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों थे? ये चौथी थी। करवाया किसने था? कनिष्क ने करवाया था, ये कुषाण वंश से संबंधित थे। और चतुर्थ बौद्ध जो संगीत हुई थी उसी में मतभेद के कारण बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया। अब 5वीं बौद्ध संगीति वो 7th सेंचुरी AD में हुई थी, सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पे। हर्षवर्धन पुष्य भूति वंश से संबंधित थे। कहाँ पे हुई थी? कन्नौज उत्तर प्रदेश में हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे वो ह्वेनसांग थे। ह्वेनसांग चीनी यात्री थे और वो हर्षवर्धन के समय पे भारत आए थे। और इसमें महायान मत की श्रेष्ठता सिद्ध हुई। जो बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में बट गया था, तो इसमें महायान जो मत है उसको श्रेष्ठ बताया गया। दोनों में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, महायान और हीनयान में। अर्थ समझ लेते हैं। तो महायान का मतलब उत्कृष्ट मार्ग और हीनयान का मतलब निम्न मार्ग। महायान में जो गौतम बुद्ध थे उनको देवता माना गया, जबकि हीनयान में उनको महापुरुष माना गया। महायान में मूर्ति पूजा में विश्वास किया जाता है, जबकि हीनयान में मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं किया जाता है। महायान में आत्मा व पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है। आप ये मान लीजिए कि जो हीनयान थे वो एक्चुअल में सन्यासी थे। उन्होंने जो महात्मा बुद्ध थे उनकी उपदेशों का अक्षरशः टाइप में पालन किया। मतलब उन्होंने एक्चुअल में जो महात्मा बुद्ध थे ना वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन जो महायान शाखा के लोग थे उन्होंने उन्हीं की प्रतिमा को बना के पूजना शुरू कर दिया। आप ये समझ लीजिए। और सबसे नोट दिया गया नीचे कि सबसे पहले पूजी जाने वाली मानव मूर्ति वो गौतम बुद्ध की थी। ये क्वेश्चन है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य के उपदेश दिए। कौन से हैं 4 आर्य सत्य? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, याद रखने हैं आपको। और निर्माण की प्राप्ति के लिए 10 सील बताए गए हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। ये हो गए 10 सील, 10 नियम आप समझ लो। निर्वाण की प्राप्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताए गए हैं बौद्ध धर्म में। और गृहस्थों के लिए प्रथम 5 थे और भिक्षुओं के लिए सभी 10 थे। आप समझ सकते हैं कि जो प्रथम के 5 हैं वो गृहस्थों पे तो लागू हो नहीं सकते हैं। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग मतलब मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। उसको जो मध्यम मार्ग है इसको बाद में नागार्जुन ने भी फॉलो किया, उसको शून्य मार्ग के नाम से प्रसिद्ध किया है। ये नागार्जुन के बारे में आपने सुना भी होगा। जातक कथाओं के अनुसार बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में जन्म दिया तथा अंतिम जन्म प्राप्त किया। मैत्रेय नाम से अगला अवतार माना जाता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार पद्म संभव, इसको गुरु रिनपांच ने तिब्बत, भूटान व अन्य पड़ोसी देशों में किया। तो तिब्बत, भूटान व अन्य देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार इन्होंने किया था। गुरु रिनपांच ने, इन्होंने पद्म संभव इनका शायद उपनाम था। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था और उसके आसपास
के भी एरिया में भेजा था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कुछ अन्य बातें हम लोग देखेंगे। तथागत भी मिलता है। तथागत बुद्ध नाम आपने सुना होगा, तो गौतम बुद्ध का नाम कहीं कहीं पे तथागत के नाम से भी मिलता है। जीवक वैद्य को बिंबिसार ने बुद्ध की सेवा में भेजा था। तो जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उस समय के जो फेमस वैद्य थे वो जीवक, उनको भेजा था बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद के कहने पर पहली बार वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो पहले तो संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, लेकिन इन्होंने अपने शिष्य आनंद के कहने पे वैशाली में, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहली बार संघ में महिलाओं का प्रवेश कहाँ पे प्रारंभ हुआ, तो वैशाली में प्रवेश प्रारंभ हुआ। किसके कहने पर? आनंद इनका शिष्य था, उसके कहने पर। और जो पहली महिला थी जो बुद्ध इसमें संघ में शामिल हुई थी वो थी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसको दिया, तो ये सुभद्र को दिया था, याद रखना है। अशोक के रुक्मिणदेय अभिलेख से ज्ञात होता है कि शाक्य मुनि का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। हाँ, तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि अशोक के किस अभिलेख से ये पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये रुक्मिणदेय अभिलेख से पता चलता है। अगला पॉइंट बनता है ललित विस्तार। ये महायान संप्रदाय का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म की शिक्षा के प्रमुख केंद्र देखते हैं नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा वो महायान शाखा केंद्र था और वल्लभी हीनयान शाखा केंद्र था। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपने सुना ही होगा, इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। और नोट यहाँ पे दिया गया है, संघ में प्रवेश को उपसंपदा कहा जाता था। ये मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट हो गया है। नीचे लिखा है ना रिपीट, तो अगला पॉइंट भी रिपीट है। सोलह महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण मगध था। मगध सबसे बड़ा था और 3 नदियों के बीच में पड़ता था, तो ये सेफ्टी वाइज भी काफ़ी अच्छा था। कुछ इनके पास उपजाऊ ज़मीन थी, हाथी भी थे जंगल से, कई उस समय के रीजन थे, वो आपको पढ़ने नहीं है, बस आप 16 महाजनपद थे उस समय, उनमें मगध सबसे श्रेष्ठ था। हर्यक वंश को पित्त अंतवंश भी बोला जाता है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया है। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, उनके पुत्र थे अजातशत्रु। अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी थी। अजातशत्रु के पुत्र थे उदयन, इन्होंने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, तो इसे पितृहंता मतलब पिता को मारने वाला वंश, ऐसा इनको नाम दिया गया है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पाटलिपुत्र मतलब पटना की स्थापना किसने की थी? जो आधुनिक पटना है ना, उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र था, तो उदयन ने किया था। और इसका हर्यक वंश का अंतिम शासक वो नागदशक थे। ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए और इन्हीं से आपका क्वेश्चन आपका जो आएगा एग्जाम में वो आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।